ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द लियो सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी फ़िलहाल सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। तो फॉर ऑल द लियो, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक चुप्पी सी है, एक शांति सी बनी हुई है, या कोई बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है अबाउट अ रिलेशनशिप, अबाउट पार्टनरशिप, फीलिंग्स, इमोशंस। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को एहसास हो रहा है या मन में बहुत सारे डीप थॉट्स चल रहे हैं। ये एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ओके, इमोशनली कनेक्टेड हैं, ड्रॉन है उस पर्सन की तरफ। और आप लोगों के बीच में कुछ ऑन ऑफ चल रहा है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर यंगर, मे भी हो सकता है यंगर एनर्जी है, आपसे एज में यंग है। उनको समझ नहीं आता व्हाट टू डू विद दिस कनेक्शन, ओके, कि इस रिलेशनशिप का करें क्या, व्हाट टू डू, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। लव, ओ दे हैव लविंग इंटेंशंस, ऑफ कोर्स वो इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है चाहते हैं कि वो दूरी ख़त्म हो या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट मे बी सम हाउ आप लोगों की जो अभी से दैट की सोच के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये एनर्जी हो सकती है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक दे वांट टू ऑफर यू समथिंग बट मे बी यू आर नॉट रेडी टू टेक। और यहाँ पे कुछ आउटर इंटरफियरेंसेस हैं या कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, कुछ स्ट्रगल चल रही है आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसी बातचीत हो रही है, स्ट्रगल है। आई मीन दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या हो सकता है उन्होंने किया भी हो बट somehow you maybe you are not ready to take, कि आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस हो रहे हैं इस वजह से। तो आउटकम क्या है? आउटकम इज़ लाइक अगेन इट टॉकिंग, या हो सकता है आप लोगों के बीच में बात चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है। आई थिंक इट इज़ लाइक अ न्यू साइकिल इज़ बिगनिंग इन योर रिलेशनशिप। ऐसा लग रहा है कुछ नया साइकिल बिगन हुआ है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही हैं, बट स्टिल देयर इज़ सो मच रेजिस्टेंस और अवॉइड, या किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है आप डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, आई डोंट नो, मतलब किसी नतीजे तक पहुंचना है, ये एनर्जी हमें लियो के लिए दिखाई दे रही है। कोई डिसीजन लेना हो, कोई फैसला लेना हो, अब ये हर इंसान की डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो वो चीज़ है, बट वट एवर इट इज़, मुझे लगता है आपकी विश ज़रूर पूरी हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है वेकअप कॉल। हो सकता है कि आप कुछ सिचुएशन में कुछ फाइनली डिसाइड कर पाएँ। अभी तक आप जगल कर रहे थे बट फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई लीप ऑफ फेथ ले रहा है एंड मूविंग टूवर्ड्स द सिचुएशन। या हो सकता है कि आप कुछ किसी से कम्युनिकेट करें, बात करें, कोई ऑफ़र भी हो सकती है, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकती है, मे बी अ न्यू पर्सन और समथिंग, या आप किसी को रीच आउट कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या कुछ स्टार्टअप हो रहा है, लाइक आई टोल्ड यू ना कि कुछ नई शुरुआत होने जा रही है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो सिंगल्स के लिए, कि कुछ स्टार्टअप हो रहा है आफ्टर अ पीरियड, आफ्टर अ वाइल, कुछ आप नया स्टेप लेने जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। चलिए बने रहिए, आगे भी देखेंगे, पर पहले हम करियर की बात कर लें कि करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है। ओके, करियर वाइज, वाओ, आई थिंक यू वर्किंग लाइक पुटिंग एफर्ट्स। इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ भी, समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू एट स्पीड, ओके, कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है तेज़ी से और यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, या कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई ऑफर लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दैट इज़ ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ मतलब आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आप कुछ नया करने जा रहे हैं और हो सकता है कि
इस चीज़ को टाइम लग रहा है, या आफ्टर अ पीरियड ऑफ वाइल आप ये कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ सेटअप कर रहे हैं, वट एवर इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू मनी, रिवॉर्ड, ओके, एंड अ गुड पोजिशन। बट उसके लिए आपको होप नहीं छोड़नी है, यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। ये अच्छी पोजीशन हो सकती है, ब्रेक थ्रू, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, कुछ नया है, कुछ ब्रेक थ्रू पीरियड है जो बिगिन हो चुका है ऑलरेडी। नाउ इज़ द टाइम, लाइक आपने फाउंडेशन रख दी, अब इट इज़ अबाउट कि आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो रिजल्ट्स जल्दी ही आपके सामने होंगे और आपकी सोच से अच्छा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगेन, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स एंड गोल्स, यस, ओके, सो बी पॉजिटिव अबाउट इट, मतलब नेगेटिव मत हो। अगर वक्त लग रहा है तो कुछ बहुत अच्छा है, कुछ फेवरेबल है जो आपके फेवर में हो रहा है, तो इट्स अ गुड एनर्जी। व्हाट एल्स, अगेन कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है। आई टेल यू, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस पेस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग क्लोजर या क्लैरिटी या लाइफ साइकिल, न्यू लाइफ साइकिल बिगनिंग, ओके, थिंग्स आर रैपिंग अप एंड मतलब जो ओल्ड पैटर्न था और आप आप नए उसमें जोन में टैप इन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है और ये जो है बहुत अच्छा फेज़ है। यू मे फील वेरी एम्पावर्ड, पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। इस टाइम पे आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें। क्यों पुराना सोचें, क्यों बुरा सोचें, क्यों सोचें कि क्या नहीं होना, ये क्यों ना सोचें कि क्या हो सकता है, व्हाट यू कैन अचीव इन योर लाइफ। So that's the kind of energy we are getting, okay, and things are going to be good for you। और मुझे लगता है अगेन स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड अर्दी एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली ये वाला पीरियड आपका अच्छा हो सकता है। यू कैन बी बॉस पोजिशन, आई एम गेटिंग कि हाँ, कि वो बॉस वाली पोजिशन दिखाई दे रही है, तो चीज़ें इवॉल्व होने वाली हैं। तो इस अगेन ये जो वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए। जब मैजिशियन एनर्जी है, इसका मतलब है कि आप अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंसिंग योर सेल्फ, सन मून एनर्जी। कोई सेक्टर है, कोई एरिया है आपकी लाइफ का जिसको लेके आप टेंस्ड हैं, आप परेशान हैं, तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ नहीं, प्लीज़ प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। और अगर खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तो डिवाइन पे भरोसा कीजिए। व्हाटएवर, मुझे लगता है कि कुछ कुछ ऐसा है जो ब्लॉसम होने जा रहा है। इट इज़ अबाउट अ हार्ट चक्रा ओपनिंग। कहते हैं ना, जब आप समथिंग इज़ लाइक, जैसे आइस ब्रेक कर रहा है कोई, तो ऐसे ही विद अ हैवी हार्ट यू आर फेसिंग समथिंग, ओके, एंड इट इज़ रेडी टू ब्लॉसम, कि अब वो चीज़ बस खुलने वाली है। और हो सकता है कि ये चीज़ आपको फ्री करने वाली है फ्रॉम अ केज, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, और स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। जैसे पिंजरे में कोई बंद होता है एंड फाइनली ओपन्स अप, ओके, टू न्यू पॉसिबिलिटीज़, टू द हैप्पीनेस, और आप खुल के जीना सीखने वाले हैं, या आपके लिए कुछ भगवान ने कुछ सोच रखा है, कुछ प्लान कर रखा है, whether it is about your relationship, whether it is about your career, but yes, there are going to be changes soon, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। So think about it। मुझे लगता है कि चेंज जल्दी ही आपकी लाइफ में आएगा। हाँ, आपको वक्त देना होगा, आपको उस चीज़ को वक्त देना होगा, और शेकअप नहीं होना है, डामाडोल नहीं होना है। एंड डोंट थिंक दैट कि आपको किसी की ज़रूरत है, मतलब आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑल दैट वाइल डिवाइन वॉज विद यू, आपके साथ डिवाइन थे और अभी भी डिवाइन आपके साथ है। लेकिन आपको पहल खुद करनी है, शुरुआत आपको खुद करनी है, ठीक है। यूनिवर्स ने आपकी जो चेन्स मतलब थी ना, जो बैरियर्स थे, उनको ब्रेक कर दिया है। और किसी भी वे में अगेन कुछ भी हो लाइफ में, नाउ इज़ लाइक कि अब आप फ्री हैं, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। इट्स लाइक अ क्लीन स्लेट, कि अब आप शुरुआत कर सकते हैं, अब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, नए तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी कहते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन, कभी कभी ऐसा कुछ होता है लाइफ में जो आपको आगे के लिए प्रेरित करता है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और आप शायद वो उस चीज़ को देख नहीं पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग, और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।